जरूर वीडियो बार करो भाई जयदीप हमारा फोटो का फाइल करना भाई जरूर देंगे भैया कॉल बात करेगा कॉल बात करेगा चार्जिंग लगा कॉल पे बात ना करिए ठीक जब तक यहाँ पर तब तक फ़ोन अपने साथ रखो लगा के मत चले जाइए फिर मैंने ये घर बनवाओ धंधे को जरा हम कमरा बातें कर रहे मनी को जरूर प्रैंक नहीं यार अरे वो खिचड़ी वारो भाव ना यार बहुत जबर बोली तो सब तो लगे खाते में आ रहे पैसा का लाभ नहीं भैया जय गुरुदेव गुड
जय गुरुदेव मंगल जी। जय गुरुदेव। गलत नहीं सोचना, ये बराबर अपने हृदय में एक बात बता के रखना कि ये घर हमारा नहीं है, ये प्रदेश है। कुछ समय के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जब समय हमारा पूरा हो जाएगा तो एक दिन हमें यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जाना है। ये हमें अपने जीवन में निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए और अपने कर्म को करते हुए प्रभु परमात्मा ने हमारे लिए जो भी भेद स्वरूप इस शरीर के लिए दिया है वह भी तत्वों का समझ करके उसका अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। और जो कि किसी का कुछ तो है ही नहीं, ये हम निरंतर अपनी आंखों से देख रहे हैं। बड़े बड़े इतिहास हमने आपने सुने सत्संगों के माध्यम से। बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, सेठ साहूकार, अमीर गरीब, सब जिसका समय पूरा हुआ इस शरीर को छोड़ करके और सदा के लिए यहाँ से विलय हो गया, पता नहीं कहाँ चला। परिवार अपना यही छोड़ गया, बीवी बच्चे यही छूट गए, मकान यही छूट गया, धन दौलत सामान और सब कुछ पैसा सब यहीं पर छूट गया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। यही तो महात्माओं ने आकर के समझाया। ये विचार निरंतर में आपको अपने जीवन में धारण करते रहना है। इस शरीर के लिए तो हम बराबर क्रियामान रहते हैं, लेकिन जो इस शरीर के अंदर जो बैठा है, जो हमको जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी लीला ये सब कुछ है, जिससे ये सब कुछ चल रहा है, ये शरीर भी उससे चल रहा, ये घर परिवार जमीन जायदाद गाड़ी धन दौलत पैसा ये सब उसी से चल रहा है, लेकिन उसी को हम अभी भूले हुए हैं। उसके रूप को हम भूले हुए हैं, उसके रंग को हम भूले हुए हैं, उसके आकार को हम भूले हुए हैं, उसके स्थान को हम भूले हुए हैं, उसके भोजन को हम भूले हुए हैं। सब कुछ अभी असली चीज जो है उसका हमें आपको स्मरण नहीं, लेकिन गुरु की कृपा हो गई। सब कुछ पहले से ही जमा है, पहले से ही याददाश्त में भर रखा है, याद दिला दिया आकर के, समझा दिया और कहा कि ये कुछ भी तुम्हारा नहीं। आत्माओं ने जो गुरु महाराज के चरण में गई, उन्होंने विश्वास किया और अब वो निरंतर अपने जो कर्म पथ है उस पे अग्रसर है, काम कर रही हैं, अपने आत्म का कल्याण करने के लिए बराबर अग्रसर हैं।
कुछ भी प्रेमियों, इस संसार का एक सुई के नोक के बराबर भी जब साथ नहीं जाएगा तो इतना मोह हमारा इस संसार में क्यों लगा हुआ है। और महाराज ने कहा आप 22 घंटे खूब मन लगा करके खेती का, दुकान का, दफ्तर का, नौकरी का, पैसे का, व्यवसाय का, घर का, बाहर का, जो भी आप काम करते हो 22 घंटे खूब मन लगा करके करो। मन को उसी में रमा दो। जो काम मन लगा करके करोगे तो वह सार्थक होगा। चाहे वह पढ़ाई हो गई, चाहे वह व्यवसाय हो गया, या और कोई काम हो गया, नौकरी हो गई, अगर आप मन लगा करके करोगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। और 2 घंटे का समय गुरु महाराज ने कहा इधर से मन को आप हटा दो और ये विचार करो कि ये हमारा कुछ नहीं है। हमने इसके लिए अपने 22 घंटे दे दिए। ये शरीर भी हमारा नहीं, लेकिन 22 घंटे हमने इसके उपलक्ष्य में खर्च कर दिए। 22 घंटे की श्वासों की जो पूंजी मिली थी वह हमने ऐसे ही खत्म कर दी। लेकिन अब हमें अपना काम करना है। हमें अपनी ऐसी कमाई करनी है, क्योंकि कुछ जब जाएगा नहीं तो ऐसी कमाई हम करेंगे जो हमारे साथ में जाए। तो गुरु महाराज की असीम दया कृपा हमारे आपके ऊपर हो गई। रास्ता बता दिया निज घर जाने का। करोड़ों जन्म यहाँ पर हो गए। महात्मा कहते हैं 184 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, और नाक में दम आ गई करूं क्या, मरते मरते हारी गए। ये महात्मा समझाते हैं कि 84 लाख योनियां खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। एक से निकले एक में, इससे निकले उसमें, उससे निकले उसमें, 84 लाख योनियों में ही ये जीवात्मा बेचारी चक्कर काट रही है। खत्म ही नहीं हो रहा ये चक्कर। तो बहुत समय हो गया, कल्प बीत गए, मवंतर बीत गए, चौकड़ियां निकल गईं, युग बीत गए, लेकिन ये 84 का चक्कर ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर 84 कट गई होती तो हजूर महाराज कहते हैं कि आप इस मृत्यु लोक मंडल की जगह आज कई ऊपर के लोकों में जो जन्म मरण से परे हैं वहां पर आप स्थान पा गए होते। वहां पर आप आनंद ले रहे होते। सतगुरु के हजूर मालिक कुल मालिक के चरणों की रज में आप लिपटे होते। यहाँ आपका जन्मना और मरना नहीं होता। तो फिर कहते हैं कि कभी जन्म ले लिया नीर में, उम्र कटी जल पीने से, और कभी हार गए, कभी पार गए, कभी डूब मझधार गए, और नाक में दम गई करूं क्या, मरते मरते हार गए। इसके लिए कहा ये जीवात्मा के लिए, क्योंकि सारा ज्ञान
संतों और महात्माओं का जो होता है वह सच्चा और रूहानी ज्ञान होता है। फोन पकड़ो, स्टैंड लेके आने, स्टैंड आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। दो ही चीजें गुरु महाराज ने कहा, इस संसार में सत्य है, एक सूरत और एक शब्द, जिनका कभी रूप बदलता नहीं है। ये अपरिवर्तनशील है, इनका रूप नहीं बदलता, इनका रंग नहीं बदलता, इनका आकार नहीं बदलता, इनकी शक्ति नहीं बदलती। ये हमेशा सदा से ही, जब से उस कुल मालिक के चरण से निकले हैं और तब से आज तक सदा एक रस है। लेकिन जीवात्मा जब कर्मों के बंधन में फंस गई और इसने जब खोल धारण कर लिए, कर्मों के द्वारा, कर्मों के जब अधीन हो गई, तब इसके द्वारा धारण किए गए खोलों का रंग, रूप, आकार, शक्ति, स्थान, ये सब बदल गया। और ये सब कुछ किसके द्वारा निर्भर करता है? ये सब इस जीवात्मा के द्वारा किए गए कर्मों पर ही निर्भर करता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। बुरा किसी को पसंद नहीं है, गंदगी किसी को पसंद नहीं है, बुराई किसी को पसंद नहीं है, सबको अच्छा ही पसंद है, सबको सफाई पसंद है। इसीलिए महात्मा महापुरुष कहते हैं कि आप अच्छे बनो, नेक बनो और एक सच्चे सेवादार बन करके अपनी आत्मा का कल्याण आप कर लो। तो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना बोलेंगे। भक्तों के इतिहास बंद देखो चालू करके जरा वीडियो इस संसार में हमारे भक्तों ने भक्ति की, उस प्रभु की उन्होंने अपनी रचनाओं में लिख करके रख दिया, जिससे आगे आने वाले जो भक्त हैं उनका और वो भी अपनी आत्मा का कल्याण करने में सफल रहे। तो हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं इस संसार में जहाँ कर्मों की प्रधानता है। उस प्रभु ने जो 3 लोक के मालिक हैं, कर्मों को ही यहाँ पर वरीयता दी है, विशेषता दी है, विशेष कर्मों को ही बताया है। और कर्मों के ही आधार पर यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा जीव का कल्याण होता है। 9 तरह की भक्ति महात्माओं ने कहा इस संसार में मनुष्य शरीर में जीव रह करके कर सकता है। और आप इस समय पर कौन सी भक्ति कर रहे हो, ये आप विचार करो। महात्मा कहते हैं, वाणियों में लिखा है कि प्रथम भक्त संतन कर सांगा, दूसर भक्तुन कथा प्रसंग। का अव्वल दर्जे की भक्ति आप कर रहे हो, फिर भी आप मन में उदासी छाए हुए हो। यानी पूरे संसार में सर्वोपरि चीज आपको मिल रखी है, फिर भी आपके मन में कैसी उदासीनता है, कैसा लाचारीपन है आपके मन में, कैसे आप भटक रहे हो, कैसे धोखा खा रहे हो, कैसे आप अंधकार में हो, अभी तक आप अपने मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाए हो। आप 9वें दर्जे की, 8वें दर्जे की, 7वें छठे, 5वें चौथे, इतने नीचे से अगर आप आते तब तो ठीक है कि आपकी समझ में नहीं आता। जैसे जैसे आप भक्ति करते
जिस दर्जे की भक्ति करते आप समझते जाते तब तो ठीक था, समझने में भी आता कि नीचे से ये उठ रहा है। लेकिन जिसको प्रथम दर्जे की भक्ति गुरु महाराज ने दे दी तो उसको तो भटकने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, उसको तो भटकना ही नहीं चाहिए। निरंतर नाम की कमाई में जो सत है, शत की नाव और खेवटिया शत गुर पल में दाई बताई रे। शत की नाव यानी कि शब्द की नाव जो तुम्हारे अंतर घट में है वह तुमको बता दिया। खेवटिया कौन बन गए? सतगुरु स्वयं बन गए। अब तुम नाव में नहीं चढ़ पा रहे हो, नाव में बैठ नहीं पा रहे हो। नाव तो लगी है घाट पर और तुम घाट पर ही नहीं जा रहे हो। खेवटिया नाव लेकर के बैठा है, वह तैयार है कि कब तुम आओ और नाव में बैठो और तुमको भवजल पार कराऊं। वह तो बराबर इंतजार कर रहा है। लेकिन जब तुम घाट पर ही नहीं जा रहे हो, उस स्थान पर ही नहीं पहुंच पा रहे हो जहां पर नाव लगा रखी है, खेवटिया जहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो तुम इस भव सागर से पार कैसे हो जाओगे? तुमको जाना होगा जहां पर घाट है, क्योंकि हर जगह नाव नहीं चल पाती है। नाव चलने की एक निश्चित जगह होती है और जब तुम नाव में जा करके और बैठ जाओगे और खेवटिया जब तुमको नाव में बिठा करके आगे की तरफ चलेगा तब तुमको अनुभव होगा कि हम कहाँ हैं। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो भक्तों के इतिहास हमेशा रहे हैं। तो एक भक्त हुई है हमारी मीराबाई जी, उन्होंने जब मीरा हृदय भक्ति जागी, गलियन गलियन गुण गायो रे। जब मीरा के हृदय में गुर की भक्ति, गुर का नाम जब जग गया तो मीरा प्रेम दीवानी भई, मीरा प्रेम की दीवानी हो गई और गलियों गलियों में और उस प्रभु के, उस गुरु के, भगवान के गुण निरंतर गा रही है। अलवेली हो गई, मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई, शुद्ध बुद्ध रही नहीं, केवल हरि गुण गात। मीरा जात हरि गुण गात, जिधर भी जाती हरि का ही गुणगान करती और उसके मुख से कुछ भी निकलता ही नहीं, किसी की बुराई नहीं करती। विष राणा ने दिया लेकिन उसने अमृत पिया। लाख बुराई करने वाले जगत में भक्तों के हो जाते हैं, लेकिन भक्त कभी किसी की बुराई नहीं करता है। लेकिन पहले रंग में रंगो तब, अगर रंग में नहीं रंगे तब तो वो बुराई करेंगे और तुम भी बुराई करोगे, क्योंकि कार्ड पता नहीं है। वो बुराई करेंगे, तुम बुराई करोगे, कर्मों का जाल फंसेगा और कर्म मोटे होते जाएंगे, तुम्हारा बंधन और कसता चला जाएगा। लेकिन महात्माओं ने बाण दे दिए, कोई बुराई कर रहा है तुम उसकी बुराई मत करो, चुपचाप सुन लो। और कोई भी ऐसे वचन अपने मुखारबिन से मत कहो कि तुम्हारे कर्म और मोटे बन जाए। मस्त हो जाओ सतगुरु के चरणों में, भक्ति में, तभी असली आनंद तुमको मिलेगा।
तो मीराबाई जी कह रही हैं, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुर ने, वस्तु कीमती दई मेरे सतगुर, वस्तु कीमती दई मेरे सतगुर ने, कर कृपा अपनायो, पायो कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कहा बहुत बड़ी कृपा हो गई कि ऐसी वस्तु मुझे मिल गई इतनी कीमती कि उन्होंने कृपा कर दी और मुझको अपना लिया। इससे बड़ी और कोई बात संसार में है ही नहीं कि मुझको उन्होंने पकड़ लिया, मुझे सही रास्ते पर लगा दिया, मुझे भक्ति में लगा दिया, मुझे अपना बोध करा दिया। इससे बड़ी यानी और कोई बात मेरे समझ में संसार में बहुत बातें बड़ी हैं, लेकिन मुझे कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। मुझे तो केवल ये दिखाई दे रहा है कि मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और कुछ नहीं। जन्म जन्म की मैंने पूंजी पाई, जन्म जन्म जग का सभी गवायो, जग का सभी गवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। का संसार में जितने भी बार मैंने जन्म लिया, जितने भी मैं बार 84 में गई, जितने भी बार मनुष्य शरीर में आई, और अब की बार मुझे सतगुरु ने ऐसा धन दे दिया कि मेरे सारे जन्म सफल हो गए, सारे जन्म मेरे सफल हो गए और कोई भी जन्म मेरा अकारत नहीं रहा। ऐसी कृपा यानी उनकी हो गई। और इस धन के एवज में चाहे संसार का सारा धन भी अगर ले लिया जाए तब भी ये धन जो नाम रूपी तुमको मिला है इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो आप विचार करो, आप थोड़ा ये अपने अंतर घट में चलने की कोशिश करो। गुरु महाराज कहते हैं कि ये क्या है, ये मनुष्य शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में आप पूजा कर रहे हो अंतर में या नहीं कर रहे हो, ये तुमको देखना है। और इस मंदिर में बैठ करके आप पूजा कैसे कर रहे हो, इस मंदिर में आप किस तरह से प्रवेश करोगे, कौन सा रास्ता है, कहां पर आप बैठ करके आरती वंदना पूजा आप करोगे, ये आपको विचार करना है। ये मनुष्य शरीर नहीं है। गुरु महाराज ने कहा ये एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक गिरजाघर है,
किसने कहा? ये हमारे गुरु महाराज ने बताया। तो इस मनुष्य मंदिर में आप आरती करो, वंदना करो, पूजा करो, पाठ करो, इबादत करो। इसमें बैठ करके आपको अंतर में ये करना है। आगे कह रहे हैं कि ऐसी दौलत मिल गई, खर्च न होवे, चोर न लेवे, खर्च न होवे, चोर न लेवे, दिन दिन बारात सवायो पायो, दिन दिन बारात सवायो पायो, जी मने नाम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुर, सत की नाव खेवटिया सतगुर, बाबा सागर तर आयो, बाबा सागर तर आयो पायो, जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हरस जस गायो, हरस जस गायो पायो, जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ऐसा धन तुमको दिया, ऐसी चाबी तुमको दी है कि तुम माला माल हो। पारसमणि पत्थर तुमको मिल गया, एक ऐसी मणि जितना चाहो सोना बनाओ। तो आप क्यों कंगाल बैठे हो? गुरु महाराज ने कहा, भूखा भीखा नहीं है कोई, और सबकी गांठी लाल है, और गांठ खोला देखा नहीं, इससे रहे कंगाल है। का कोई भी जो मनुष्य शरीर में है वह निर्धन नहीं है। निर्धन इस शरीर से नहीं, आत्मा से। सबके लिए एक सुनहरा अवसर मिला है। सबकी गांठी में वह लाल बंधा हुआ है। लाल की कीमत अरबों खरबों होती है। जिसको मिल जाए वो माला माल। तो सबकी गांठी में लाल बंधा है। अब गांठ खोल के अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो ये आपकी गलती है। गुरु महाराज ने कहा, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपको वह ऐसा रास्ता, ऐसी कुंजी, ऐसी चाबी तुमको मिल गई है कि तुमको तनिक भी देर लगने वाली नहीं है। करने की जरूरत है, अगर करोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। और जिसने भी किया उसने पाया। ये इतिहास आपके सामने साक्षी है। और बिना करे सब ऐसे ही चले गए। तो गुरु महाराज ने कहा, ये कर्मों का देश है। आप अपने द्वारा किए गए कर्म, गुरु महाराज ने बराबर सत्संग में कहा कि बच्चा अपनी निगरानी करते रहना। ये गुरु महाराज ने कहा कि नहीं कहा कि अपनी निगरानी करते रहना। सुबह शाम बैठ करके ये विचार कर लेना कि हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया संसार में रह करके जो दूसरे के लिए दुखदाई हो गया, क्योंकि वह दूसरे के लिए तो बाद में दुखदाई है, पहले हमारे खुद के लिए ही दुखदाई साबित हो जाएगा।
तो बच्चा सुबह शाम बैठ करके अपनी निगरानी करते रहना, यानी अपने मन की निगरानी करते रहना। मन हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा, विचार इसके सही मिल रहे नहीं मिल रहे, विचारों का ही तो खेल है। गुरु महाराज ने कहा ये संसार तो कुछ नहीं, इतना बड़ा, गुरु महाराज ने कहा है संसार में कितना बड़ा बवंडर है ही नहीं, जितना बड़ा बवंडर आपके अंतर्घट पर विचारों का रहता है। इस बवंडर से तो निजात मिल जाती है, लेकिन जो आपके अंतर्घट में मन बैठा है उसके द्वारा उपजाया गया बवंडर, जो विचारों का दृश्य है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको केवल समझ सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो। ऐसा बवंडर तुम्हारे अंतर में यानी वह प्रकट कर देगा। जब आप भजन करोगे तो उसी में उलझ जाओगे। गुरु महाराज ने क्या कहा, आसान है। जब ये जड़ माया तुम इससे अपनी अनुभूति नहीं हटा पा रहे हो, अपने ध्यान को नहीं हटा पा रहे हो, तो गुरु महाराज ने कहा कि चेतन माया से तुम्हारा जब पाला पड़ेगा तब तुम्हारा कोई ठिया ठौर लगने वाला नहीं है। इसीलिए मन बुद्धि चेत और अहंकार सबको क्या करो, मन और सूरत को गुरु के चरणों में अर्पण कर दो कि आप ही हो, हम तो कुछ जानते नहीं। आप क्या करो कि अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह बना करके और भक्ति करो। छोटे बच्चे की तरह बन करके जब भक्ति करोगे, सरल बन करके भक्ति करोगे, जैसे छोटा बच्चा होता है तो देखो किस तरह से सबका प्यार उसको मिलता है और वह एक ऐसे प्रेम का पात्र बन जाता है जो जीवन में मिसाल कायम करता है। तो आप से ये निरंतर प्रार्थना है कि अपने अंतर्घट में आप अहंकार को मत पलने देना, अपने अंतर्घट में ईर्ष्या को जन्म मत लेने देना, आप अपने अंतर्घट में क्रोध को मत पनपने देना, क्योंकि यही आपके क्या है, बैरी है, आपके दुश्मन है, आपको रास्ता भटका देंगे। और मन जो है, गुरु महाराज ने कहा कि मित्र भी है और बैरी भी है। मित्र भी जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से दारे दूरा, यानी मित्र भी आपका मन है और बैरी भी है। जब तक मन साथ नहीं देगा तब तक आप आगे का रास्ता तय नहीं कर सकते हो। तो मन और सूरत लगाओ तिल पर, घेर घार गुरु लाओ पिलकर। गुरु महाराज ने कहा मन को और सूरत को जो स्थान बताया है, पिल करके डट करके उसी स्थान पर जब तुम लगाओगे तब तुमको अंतर में अभ्यास करने को मिल जाएगा। अंतर्घट का अभ्यास बहुत जरूरी है। मोटे बंधन और जगत के गुरु भक्ति से काट और महीन बंधन कर्म के या झीने बंधन कर्म के जो कटेंगे नाम के प्रताप से। मोटे बंधन जो लगे जिनको आप आंखों से देख रहे हो, ये गुरु की भक्ति, सत्संग, सेवा, भजन, इनके द्वारा आप यहाँ पर काटो। और जो अंतर्घट में तुम्हारे महीन बंधन जो लगे हैं, जीने जिनको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप गुरु चरणों की रज को लेकर के यानी नाम धुन को लेकर के आप उसको काटने का प्रयास करो। युक्ति सब बता दी है गुरु महाराज ने। तो अहंकार को मत पनपने देना, अहंकार तो किसी का नहीं रहा। एक बार की बात है, सतयुग का समय था, महाराजा हरिश्चंद्र जी का समय था। उस समय
क्योंकि वो सत्यवादी थे। दूर दूर तक उनकी सत्यवादी की गाथा संसार में फैली हुई थी। संसार तो संसार, ऊपर के मंडलों में, देवलोक में भी उनकी सत्यवादी होने का प्रमाण था। एक बार की बात है, देवलोक से महर्षि नारद मुनि आए। उनके सभागार में तो राजा प्रफुल्लित हो गए। राजा ने कहा, ओहो, आइए मुनिवर, आपका मेरे राज्य में स्वागत है। आप जानते हो नारद मुनि का स्वभाव। नारद मुनि ने जैसे ही उनकी प्रशंसा करना शुरू की, तैसे ही उनसे ये अपराध हो गया। उनके मन में ये विचार आ गया कि ओहो, ये संसार तो संसार, स्वयं देवलोक में भी मेरे सत्यवादी की कथा कही जाती है, वहां भी मेरा डंका बजता है। जैसे ही इतना अहंकार महाराजा हरिश्चंद्र जी को आया, तैसे ही आप देखो, इतिहास आपके सामने है। सोने के महल, सोने के सिंहासन पर रहने वाला राजा भी, और एक डोम के यहाँ घड़े में पानी, यानी डोम यानी उसके यहाँ उन्होंने एक शमशान में जाकर के उनको नौकरी करनी पड़ी। तो ये अहंकार का प्रभाव है। ये परीक्षा नहीं थी। गुरु महाराज ने कहा, जब जब भी जिसको भी अहंकार आ गया, तिस को गुरु महाराज ने कहा कि उसका अहंकार खत्म भी हो गया। सब कुछ आपके सामने है। महाराजा हरिश्चंद्र को यानी सब कुछ चला गया, राजपाट, पद प्रतिष्ठा सब चला गया। और जब दोबारा से उनको ये सब प्राप्त हुआ, तब मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा उनको ये ज्ञान कराया गया कि हे राजन, तुम्हारे मन में जैसे ही ये अहंकार जैसे ही जन्म लिया, तैसे ही तुम्हारे पतन का कारण शुरू हो गया। तो आप विचार करो, अहंकार किसी का रहने वाला नहीं है। तो आप बराबर सुमरन में, ध्यान में, भजन में बराबर लगे रहो। ये परदेश है, अपना देश नहीं है। यहाँ से हमें आपको जाना है, बहुत दूर का सफर है, समय थोड़ा है। मंजिल लंबी, समय अब नहीं है, कैसे करोगे युक्ति लगाओ। मंजिल तो बहुत लंबी है, समय बचा नहीं है, कुछ पता नहीं है कब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए। गुरु महाराज ने कहा, इसीलिए निरंतर आप अपने आत्मा की कल्याण की युक्ति अपनाते रहो। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। और प्रेमियों, एक विचार आप ये भी करो कि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। गुरु महाराज ने हमारे जो जो भविष्यवाणियां कही थी, वह धीरे धीरे
हमारे आपके आंखों के सामने आ रही है। कहा है महात्माओं ने, सुख संपदा की कौन कहे, ऐसे भयंकर समय में तुम कहो कि बढ़िया पलंग मिल जाए, एसी की हवा मिल जाए और खाने के लिए 56 तरह के व्यंजन मिल जाए। ऐसे खराब समय में सुख संपदा की कौन कहे और बच जाए प्राण तो बड़े भाग। ऐसा समय आपके आंखों के सामने इस समय पर देखो। मिसाइलें चल रही हैं, लोगों ने अपनी समस्त जमा पूंजी को लगा करके इतने अच्छे अच्छे मकान, इतने अच्छे अच्छे महल बनाए। आज आप देखो बस सारे खंडर में तब्दील हो गए हैं। अब रहना तो बहुत दूर की बात, पलंग तो बहुत दूर की बात, खाना भी लोगों को इस समय पर नसीब नहीं हो रहा। इस धरती पर ही कुछ जगहों पर ऐसा समय चल रहा है कि जो अत्यंत भयावह है। जिसने भी अपनी आंखों से देखा वही जान सकता है कि कितना भयावह समय इस समय पर चल रहा है। तो गुरु महाराज ने सब कहा जो धीरे धीरे इस समय हो रहा है। परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन की बेला में ज्यादा से ज्यादा अपनी श्वासों की कमाई आप क्या करो कि गुरु की भक्ति में उसको लगाओ। कितना गुरु महाराज ने समझाया। देखो प्रेमियों, अगर आप गलत काम नहीं करोगे, बुरे कर्म नहीं करोगे, तो जो आप कमाई करोगे तो वह आपकी कमाई बढ़ती चली जाएगी। यानी ये अंतर्गत की बात है। अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, आपने सुमरन किया, आपने सत्संग किया, आपने भजन किया, आपने सेवा की और एक काम आपने अपने मन से गलत कर दिया, तो वो तीनों चीजें क्या हुई? वो जो गलत काम किया है उसको निपटाने में चली गई। अब रह गए वहीं के वहीं, आगे कहां बढ़ पाए? तो गुरु महाराज ने कहा कि संतों के मत में, संतों के रास्ते पर बहुत युक्ति से, बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। तो समय हो रहा है और प्रेमियों, बड़े हमारे आपके सौभाग्य हैं कि ऐसे सौभाग्य कि कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि कितने समय के बाद ये मनुष्य शरीर का मौका मिला। इसमें भी सतगुरु की कृपा के पात्र बन गए और उसमें भी आप जैसे भक्तों के दर्शन करने का अवसर जब इस जीवात्मा को मिला तो ये गदगद हो गई। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा संगत क्या है? संगत मेरा स्वरूप है और आप संगत के दर्शन करोगे तो मन और बुद्धि से, चित्त से, आत्मा से, तो तुमको अंतर्घट पर मेरा दर्शन होगा। संगत की सेवा करोगे तो मेरी सेवा होगी। ये गुरु महाराज के वचन है। तो आपके अंदर ही गुरु महाराज ने कहा इन देवियों माताओं के बीच में
सती सावित्री इन्हीं माताओं के बीच में है, ये गुरु महाराज ने कहा। देवी अहिल्या आपके बीच में और माता सीता आपके बीच में, सब जितनी भी महान विभूतियां, मीराबाई आपके बीच में। गुरु महाराज ने कहा शक्तो, अब पता नहीं कौन कितनी चढ़ाई कर रहा है, कौन कितनी भक्ति कर रहा है, तो आपका दर्शन तो बहुत ही शुभ है। और बराबर गुरु महाराज से प्रार्थना है कि निरंतर जीवन में कुछ मिले ना मिले, साध संग दर्शन देओ, यही यानी सबसे बड़ो है लाभ। साध का संग और उनका दर्शन, उनकी सेवा, उनकी सोबत एक सत्संगी के लिए सबसे बड़ा उपहार है। और आपके बीच में, प्रेमियों के बीच में भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव और बहुत सारे भक्त हुए। गुरु महाराज ने कहा पता नहीं कौन कितनी चढ़ाई कर रहा, किसके हृदय में प्रभु का वास है, कौन उस अमृत झड़ी को ले रहा है, ये इन चरम आंखों से देख कर कहना मुश्किल है। क्योंकि एक काया तो जग की माही सतगुर काया, और ये काया जो दिखाई दे रही है कमजोर तंदुरुस्त और ये काली सफेद, ये तो संसार की है। अंतर की काया तो अंतर घट पर जब चलोगे तब तुमको देखने को मिलेगी। तो बड़े भाग हमारे आपके हैं, बराबर सत्संग में आते जाते रहो और सेवा ही हमारा एक परम लक्ष्य होना चाहिए। सेवा का भाव ही एक ऐसा भाव है जिससे आप कृतार्थ हो सकते हो। चाहे सेवा आप तन से करो, चाहे आप मन से करो या धन से करो, सेवा ये एक ऐसा जरिया है जो आपके अंतर्घट का रास्ता खोलने का काम करता है। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, ये सुअवसर जो हमें आपको मिला है, ये गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहना कि निरंतर ऐसे ही हर्ष और उल्लास के साथ में ये पर्व जो हम आप मना रहे हो, 23 मार्च मुक्ति दिवस का, ये निरंतर ऐसे ही मनाते रहे। हमारे अंदर की भावना, हमारे अंदर का हर्ष और उल्लास कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है, और बिन भाव सर्वस्व दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे दो वो मुझे स्वीकार है, और टेर भाव भक्ति की करती मुझे लाचार है। तो भक्ति और भाव से ही सब कुछ हो जाएगा। भाव बना करके ही जब आपका भाव ऐसा बन जाएगा कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये गाड़ी किसकी? गुरु महाराज की। ये घर किसका? गुरु महाराज का। ये पैसा किसका? गुरु महाराज का। ये सब कुछ, ये शरीर किसका? गुरु महाराज का। तो जब ऐसा भाव तुम्हारे अंतर में बन जाएगा, जब सब गुरु महाराज का ही है, तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि मुझको तू सब मत दे, सब थोड़े ही देना है। एक भाव के हिसाब से सबके अंतर में यानी ऐसा भाव प्रकट हो जाए कि उसकी सेवा में ये सब लगाना। तो थोड़ा थोड़ा ही यानी एक एक अगर लकड़ी जुड़ जाएगी तो एक गट्ठर बन जाएगा, एक आदमी का बोझ हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा ऐसे ही
अगर थोड़ा थोड़ा हम प्रेमी अगर निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन गुरु भक्ति में निरंतर ही सफल हो जाएंगे। और ले तो कुछ जाना नहीं है, सब कुछ जब यही रह जाएगा तो किस चीज का मोह करना। कुछ समय के बाद जिनके लिए हम आप ये सब कमा रहे हैं, बच्चों के लिए आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ है। जिन बच्चों के लिए आप जीवन पर्यंत करते रहते हो और सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण वही बच्चे एक दिन आपको छोड़ देते हैं। ये निरंतर बहुत सारे उदाहरण हैं। एक अभी सोशल मीडिया में उदाहरण आया कि एक यानी कोई मास्टर साहब जी थे, उनके 4 बच्चे, चारों बच्चे एकदम सक्सेसफुल। उन्होंने कहा कि अपना जीवन मैंने लगा दिया। एक अमेरिका में, एक कनाडा, एक ऑस्ट्रेलिया और एक छोटा बच्चा जिसको मैंने 30 साल तक अपने सीने के साथ में रखा, उसको इंजीनियर बनाया। आज उसको 4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। मेरी भी पेंशन 50-60 हजार रुपए आ रही है, लेकिन कोई बच्चा मुझे देखने को राजी नहीं है। तो कैसी तरक्की है ये? किस पैसे को हम आप कमा रहे हैं जहाँ रिश्ते खत्म हो गए, रिश्ते रहे ही नहीं। तो ऐसे पैसे को यानी ज्यादा पीछे भागने से क्या फायदा। आप बराबर देख रहे हो रोज 10-20 केस ऐसे आ रहे हैं। तो अपने बच्चों को केवल हमें नामदानी है, उम्र हो गई हमारी 80-90 साल और हम तो आ रहे हैं सत्संग में, लेकिन बच्चों का पता नहीं है। तो हम आप अपनी जिम्मेदारी से भटके हुए हैं। ये हमारा आपका फर्ज है कि बच्चों को भी समझा बुझा करके निरंतर आप अच्छे मार्ग पर लाओ, तभी गुरु महाराज ने कहा एक अच्छे समय का समागम होगा। नहीं तो समय आगे बहुत खराब, आप सभी देख रहे हैं। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। हर जगह मिलेंगे जय गुरुदेव, दूर करेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। जय गुरुदेव। तो कहने सुनने में अगर कोई ऐसा शब्द जो यानी समझ ना आया हो, सारी बातें तो गुरु महाराज की थी अपनी तरफ से, क्योंकि किंचित मात्र बुद्धि है और कोई ऐसी बात नहीं थी जो अपनी बुद्धि से बनाई गई हो। आपके बीच में ही रह करके आपके ही माध्यम से, गुरु की सेवा के माध्यम से ये सब कुछ सीखा, आपके बीच में रखा। तो सभी प्रेमी भाई बहनों से आग्रह है, प्रार्थना है कि निरंतर ऐसे ही सतमार्ग पर लगे रहें और जहां आशा तहां वाशा, जैसी आशा बनाए रहोगे वहीं पर आपका एक दिन निश्चय ही वास हो जाएगा। तो इसी कामना के साथ में गुरु महाराज के चरणों में कोट कोट वंदना करते हुए आपसे भी ये प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इधर आ, मत जा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा जय गुरुदेव। जरा प्रेम से बोले जय गुरुदेव, मिलकर बोले जय गुरुदेव। मालिक का नाम जय गुरुदेव।
से कौन बचाएगा? हमारी आपकी जीवात्मा की रक्षा कौन करेगा? माँ बहनों की लाज कौन बचाएगा? सतियों कौन लाएगा? सतियों के आने पर हम क्या बोलेंगे? हम अभी से बोले अभी हमारे बीच में भाई दिनेश जी जो मालिक के संदेश को हम तक पहुंचा रहे थे, हम दिनेश जी के बहुत बहुत आभारी हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से हमारी आपके बीच में आकर के मालिक के संदेश को सुनाते रहे। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज का जो दिन बड़े ही हर्ष उल्लास का दिन है। आज के दिन हमारे गुरु महाराज को कहने का मतलब यह है कि 25 जून 1975 को भारत की प्राइम मिनिस्टर, उसमें जो मुसलमान थी, उन्होंने 25 जून 1975 को DIR मीसा लगाई थी। पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया था। बहुत बड़ी आपत्ति मनुष्य जाति के ऊपर थी पूरे भारत के अंदर। उसमें कोई किसी के पास ना तो बैठता था, ना ही किसी के पास में जाता था। इतनी बड़ी इमरजेंसी थी। तो 25 जून 1975 में DIR मीसा लगी और 26 जून 1975 को हजूर हमारे गुरु महाराज के लिए कृष्णा नगर आश्रम जो मथुरा में बना हुआ है, हम लोग इस समय जहाँ जिस जगह पर माहौली आश्रम पर जाते हैं, ये तो आश्रम बाद में बना है। इससे पहले कृष्णा नगर आश्रम मथुरा में था, वो अंदर हो गया है। तो वहां पर गुरु महाराज के लिए 26 जून 1975 को नहीं 26 जून 1975 को गुरु महाराज के लिए वहां से अरेस्ट किया वहां के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। गुरु महाराज को पेश किया था। तो वहां पे गुरु महाराज ने पूछा कि जो मुझे यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, इसमें मेरा कसूर क्या है, मुझे बताने की कृपा करें। तो वहां के जिलाधिकारी महोदय ने गुरु महाराज से कहा कि आपका कसूर बस इतना है कि मथुरा जंक्शन से आप ट्रेन का इंजन अपने कंधों पर रख करके और भाग रहे थे। बोलिए सरकार की सौगात है, मुझे आपकी सौगात शर्माते हैं, आप जैसा करें मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो गुरु महाराज के लिए वहां से आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। जय गुरुदेव। तो उसके विषय में थोड़ी रचना है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय गुरुदेव। मुर्शिद सच्चे होते हैं, वो सबको राह बताते हैं। जो उनकी नहीं मानते हैं, वो जन सब धोखा खाते हैं। भारत की नारी मुसम्मात थी, जो दिल्ली में रहती थी और प्रधानमंत्री के पद पर वो किसी को नहीं समझती थी। इतनी तेजुब नारी थी और बाबा को नहीं समझा था और शिष्य को बहुत मुसीबत दी, बाबा को जेल में डाला था। सुभाष का दोष लगा करके उन्हें उनको न जाना और थे उनके ही घर में, उन्हें उनको न पहचाना। सुन मुसलमान दिल्ली की और मेरा भी कहना है, कितनी भी मुसीबत मुझ पर हो, दुनिया में सतयुग लाना है। ना पहचाना बाबा को और बाबा से वो हारी थी और गुनाहों को क्षमा करवाने मुसम्मात आश्रम पर आई थी।
भड़क उठे एक शिष्य गुरु के और प्राइम मिनिस्टर आ रही है और कह दो सतगुरु क्या कर डालूं, गुस्सा मुझ पर आ रही है। वहां के जो बाल मुकुंद तिवारी जी थे उन्होंने ये कहा गुरु महाराज से, अरे कह दो सतगुरु क्या कर डालूं और गुस्सा मुझ पर आ रही है। बोले बाबा जी नहीं ऐसा है, मुर्शिद सबके होते हैं, आ रही है वो आने दो, आसन बाबा जी देते हैं। कौ कैसे आई मुसम्मात जी और क्या सेवा मैं कर सकता हूँ, क्या सेवा मैं कर सकता हूँ, और क्या अभी जेल कोई बाकी है, मैं अभी वहाँ जा सकता हूँ। और बोली है बाबा जी, बोली है बाबा जी, दे दो बर अब की बार मैं जीत जाऊं और जीते सब कैंडिडेट में प्रधानमंत्री पद पाऊं। देखूं हस्त रेखा तेरी, एक रेखा ऐसी होगी मुराद पूर्ण तेरी, एक रेखा ऐसी बनी हुई जो दुख संकट ने है घेरी, एक रेखा ऐसी बनी हुई जो दुख संकट ने है घेरी। बोलो जय गुरुदेव। रचना काफी लंबी है, जो मुख्य शब्द है वो आपके बीच में हमने रखे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस पर्व क्या है और कैसे इसको मनाया जाता है, बड़े प्रेमियों ध्यान से सुनेंगे। सन 1974-75 में देश के शासन की इतनी खराब हालत थी कि लोगों को ना खाने को गल्ला और ना अनाज उपलब्ध था, ना कपड़ा, ना सुरक्षा थी, ना अनुशासन। देश के अधिकारी कर्मचारी भी लाचार थे, चरित्र नाम की कोई चीज नहीं थी। बाबा जय गुरुदेव जी जहाँ जाते लोग रोकर कहते थे कि महाराज हम कैसे भगवान का भजन करें, हर तरफ से बदहाल है, तरह तरह की चिंताएं सताती रहती हैं। तब स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने देश की उस दशा को बदलने का बीड़ा उठाया। अपने सत्संगों के अंत में जमाना बदलने का आह्वान करने लगे, लोगों को हिम्मत देने लगे कि जमाना बदलेगा, खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, चरित्र आएगा, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा आदि। ये सब ललकारे सुनकर सरकार टहल गई और वो समय में ना आया, वो समय में ना आया। अब क्या किया जाए। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया, जनता के सब अधिकार छीन लिए गए, बोलना भी मना हो गया। और 26 जून को बाबा जय गुरुदेव जी को कृष्णानगर मथुरा आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। आश्रम की गहन तलाशी ली गई, सब तहस नहस कर दिया गया। बाबा जी को साउथ की जेलों में भेजा गया, हथकड़ी तो लगती थी और बेड़ी भी लगा दी गई, फिर डंडा बेड़ी में ही लगी, एकांत में रखा गया। समय बदलने लगा, कुछ समय बीत जाने के पर सन 1977 के जनवरी माह में बाबा जी को पुनः दिल्ली की तिहाड़ जेल में लाया गया। बाबा जी ही से कहलाया गया कि इतना करोड़ रुपया ले लो, अपने लिए एक हेलीकॉप्टर भी ले लो। लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री जो थी उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे लिए भाषण दे दो। बाबा जी ने कहलाया कि वे अपनी गद्दी बचावे, हम क्या कहेंगे। आपातकाल हटा, जनता को त्राही कर दिया। चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, शासन में जनता पार्टी जीती और मुसलमान जो पहले की थी वो हारी। 23 मार्च 1977 को दिन में 3 बजे बाबा जय गुरुदेव जी को दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटे। उसी यादगार में हर वर्ष ये 23 मार्च का मुक्ति दिवस पर्व के रूप में मनाया जाता है। मनाने का तरीका ये है
कि 23 मार्च को परिवार के सभी लोग नहा धोकर प्रातः 7 बजे से पहले ही जय गुरुदेव नाम के झंडा रखकर और झंडा गान और जय गुरुदेव की धुनी करते हैं, फिर वही झंडा अपने घर के ऊपर फहरा देते हैं। गुरु महाराज दिन में 3 बजे जेल से निकले थे, इसलिए दिन में 3 बजे तक व्रत रखते हैं, फिर 3 बजे के बाद खाते पीते हैं। ये घर पर झंडा फहराया हुआ झंडा 1 सप्ताह तक फहरा रहता है, फिर 3 बजे 30 मार्च को सुबह 7 बजे से पहले नहा धोकर उसी प्रकार झंडा गान को करके उतार कर रख देते हैं। बोलो जय गुरुदेव, गुरु दरस की आस में और टकटकी लगाए दास, अंतर में कर गुरु विराजे, भूख लगे ना प्यास, निष्कर्मी हम बनना चाहे, दूर से आती बाणी और घोड़े धुर की बाणी, सदगुरु सुन ले ध्यान से प्राणी, घट भीतर से गली गई है, चलो प्रीतम के पार, सतगुरु ने दी युक्त पहले, यही बात है खास। तो प्रेमियों, आज का जो हम इस पर्व को मना रहे हैं, कि वास्तव में ये पर्व हमारे लिए बहुत ही शायद है कि हमारे जो हिंदू समाज में जितने तीज त्योहार होते हैं, लेकिन हम सभी गुरु भाइयों को और सत्संगी प्रेमियों के लिए इससे बड़ा त्योहार हमारे लिए कोई त्योहार ही नहीं है। तो सबसे सर्वप्रथम हमको अपने यहाँ से जब चल करके जाएंगे तो शाम को अपने घरों पर जैसे दीपावली पर दीपक जलाते हैं, दिया मोमबत्ती बुझाते हैं, उसी प्रकार से अपने अपने घरों पर मोमबत्ती या दिया दीपक जो भी है हम आप सब लोग जलाएंगे और बड़े खुशी के साथ में जो भी पूरी पकवान तीज त्योहार पर खाते पीते हैं उसी प्रकार से हम सभी में आए खाएंगे पिएंगे और गुरु महाराज के लिए श्रद्धा से उनके चरणों में मत्था टेकेंगे कि हे गुरु महाराज, हमारे लिए ऐसी सद्बुद्धि, ऐसे हमको ज्ञान, ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा सबका ध्यान भजन सुमरन बने। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज ऐसा दिन वो कभी हमारे बीच में नहीं आए। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, समय का अभाव है और सत्संग समापन भी करना है, उसके बाद में और भी चर्चाएं काफी होनी है। तो हम अपने मास्टर साहब से निवेदन करेंगे कि तो उचित है अपने विचार बोलते आज भी परम पुनीत पावन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस सत्य मंच पर हम सब प्रेमी भाई बहनों के सम्मुख हाजिर हैं और इस अलौकिक समय के मुताबिक हमारे सभी प्रेमी भाई बहन अपने घर का बहुत जरूरी कार्य को सुधारा को मालिक की याद में हुआ छोड़ा। तो प्रथम अपने आशो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सिर को नवाते हुए और दूर दराज से सभी प्रेमी भाई बहन के चरणों में प्रार्थना करते हुए सब वीडियो मिलना सब वीडियो उस परम पिता परमात्मा सबसे संग पहले का जो नाम है जिसको स्वामी जी ने बड़े अथक परिश्रम और प्रयास के साथ
जगाकर हम सब प्रेमी भाई बहनों के मध्य में आकर उसको अर्पण किया। ऐसा मूलधन जिसको हम सभी कभी सपने में भी नहीं सोच पाते,